मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने सर्वे करवा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ने 39 टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के खेमे में टिकट को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस सर्वे के जरिए भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो पार्टी के लिए जिताऊ होगा और सत्ता में वापसी का रास्ता आसान करेगा। कांग्रेस इसके लिए अलग अलग तरीके के सर्वे करवा रही है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के सर्वे हो रहे हैं, बल्कि एआईसीसी ने भी 3 सर्वे कराए हैं। और अब ये भी खबर मिली है कि एक निर्णायक सर्वे एआईसीसी राहुल गांधी की तरफ से मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस को पसंद करने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्तर पर सर्वे कर रहे हैं और पार्टी को सिफारिश कर रहे हैं कि अगर उनके सर्वे के मुताबिक आप कैंडिडेट उतारते हैं तो जीत तय है। मेरे साथ एक सज्जन हैं, इनसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त खड़ा हूं, बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दिन इतवार है और मेरे साथ एक सज्जन खड़े हैं, हाथ में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं। पहले तो अपना नाम बताइए सर। सालार मोहम्मद खान, नवाब खान। सागर मोहम्मद खान। सालार मोहम्मद खान। आप कहाँ के रहने वाले? नवाब खान, जिनसी चौराहा। जिनसी चौराहा, भोपाल से ही रहने वाले हैं। आपके पास क्या है, कागज़ में क्या है, आप क्या चाह रहे हैं? हर चुनाव पे अपनी ओर से, क्योंकि मैं कांग्रेस का बहुत कट्टर समर्थक हूँ। 57 साल 55 साल हो गए मुझे कांग्रेस का काम करते हुए, और मैं अपनी लिस्ट खुद बनाता हूँ, सर्वे करता हूँ। और मैंने 2008 में बनाई, 2013 में बनाई, 2018 में बनाई और अभी बनाई है मैंने। और मैंने दिग्विजय सिंह से, कमलनाथ जी से 2013 में, 2018 में, राहुल गांधी से दिल्ली में तक में मैंने बात करी है ज्ञानचंदानी को, नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट के लिए। और पिछले चुनाव में भी दिग्विजय सिंह मध्य चुनाव दे रहे थे, टिकट दे रहे थे। मैंने मना करा कि आपको यहाँ से मत दो, ये दक्षिण जीत सकते हैं पीसी शर्मा जी, तो दक्षिण से नहीं तो मेरे 2 सीट निकल जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके सर्वे के बेहतर नतीजे आ रहे हैं। आपने नरेश ज्ञानचंदानी का नाम बताया, उनको टिकट मिला। पीसी शर्मा का नाम बताया, उनको टिकट मिला पिछले चुनाव में। अरे सबको मैंने बहुत टिकट मिले, ये मेरी लिस्ट है। इसमें मैंने काफ़ी लोगों को इसमें टिकट दिया, कम से कम 70% चुनाव जीते भी हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में आपने जिनको टिकट की सिफारिश की थी उनको टिकट मिले, तो 70% लोग जीते हैं, जिसमें हाँ कम से कम 12 टिकट मिले थे, 11 टिकट, उसमें से 7-8 जीते हैं। नाम बताएंगे? अब नाम तो ये जैसे विदिशा का है, शशांक भार्गव, ये भी मतलब ये जीते। और इससे पहले मैंने इनको ये बासुदा वालों को टिकट दिलवाया था, दिल्ली में था, दिल्ली में मिले थे, दिल्ली में मुलाकात हुई नहीं मेरी उनकी, तो वो जीते थे। लेकिन अभी चुनाव हार गया। चुनाव हारने का बात दूसरी है, क्योंकि चुनाव तो ये दिग्विजय अजीत सिंह हार गए। अजीत सिंह क्यों हारे, इसका ये भी एक पहलू है। अच्छा, आप ये भी अच्छी बात है। मैं अभी दिखाइए, कागजात दिखाइए। मैं पढ़ रहा था कि आप समीक्षा भी करते हैं कि चुनाव हारने की वजह क्या रही। मैं पहले दर्शकों को अपने ये दिखाता हूँ। ये 2023 के सर्वे का इनका कागज़ है जो ये देना चाहते हैं एआईसीसी को, राहुल गांधी को ये देना चाहते हैं। इसमें देखिए लिखा है, विषय देखिए, सही और हकदार प्रत्याशियों की कुछ अहम सूची। मैंने बहुत जानकारी, मालूमात और अपने अनुभव से एक हकदार जो कांग्रेस को सफल बना सके वो नाम तराशे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि 90% अल्लाह के हुक्म से ये प्रत्याशी सफल होंगे। देखिए, भोपाल हुजूर से ये टिकट देना चाह रहे हैं नरेश ज्ञानचंदानी को, भोपाल दक्षिण से देना चाह रहे हैं संजीव सक्सेना को, और ये लिख रहे हैं कि पीसी शर्मा को टिकट दिया तो चुनाव हार जाएंगे। गोविंदपुरा भोपाल से रामबाबू शर्मा को ये जिताऊ उम्मीदवार मानते हैं। नरेला से मनोज शुक्ला को जिताऊ उम्मीदवार मानते हैं। बरसिया से राम भाई मेहर, आरिफ अकील को उत्तर से जिताऊ प्रत्याशी मानते हैं। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को प्रत्याशी मान रहे हैं कि चुनाव जीत सकते हैं। पीसी शर्मा को अगर मध्य में शिफ्ट किया तो पीसी शर्मा चुनाव हार जाएंगे। भोजपुर रायसेन ज़िले की सीट है, बद्री सिंह चौहान को ये मानते हैं कि वो जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं। सिलवानी से राजेंद्र सिंह तोमर, खातेगांव से शिशिर जोशी मंटू, बुधनी से सुरेश पचौरी जी को मानते हैं कि सुरेश पचौरी को अगर टिकट मिलता है तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को वो हरा सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश पचौरी, और भोपाल के बड़े नेता हैं, नर्मदापुरम संभाग के बड़े नेता हैं। और फिलहाल जो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं जो चल रही हैं उसकी नर्मदापुरम संभाग की को वो लीड करने वाले हैं, तो बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। मैं और दिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए पीसीसी के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। गंज बासौदा से मेहताब सिंह को ये मानते हैं, अशोक व्यातरी को सिरोन से, विदिशा से शशांक भार्गव के अलावा कोई और चुनाव लड़ेगा तो हार जाएगा। रीवा से दीपराज सिंह, घोड़ा डोंगरी से स्मिता धुर्वे को मानते हैं, मेहगांव से राजेंद्र गुर्जर को मानते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने लगभग 26 सीटों पर इन्होंने सर्वे किया है।
और 26 सीटों में मानते हैं कि अगर इनके 26 जिन नेताओं की सिफारिश की है टिकट के लिए, अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो 90% इसमें से जीत सकते हैं। यानी लगभग 26 में से 22 से 24 प्रत्याशी इनके जीत सकते हैं। तो सरकार बनाने के लिए तो कमलनाथ जी को और राहुल गांधी को आपसे संपर्क करना चाहिए। इतना अगर एग्जैक्ट आप दावा कर रहे हैं। दावा नहीं कर रही है, ये हकीकत है साहब। टिकट देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस तो आज भी बहुत मजबूत है, बहुत पक्की है, लेकिन कांग्रेस को टिकट नहीं देता। मिसाल के तौर पे जैसे अभी 92 में सरदार कर्नल सिंह को जनरल उनको टिकट दिया था गोविंदपुर से। हम 50-60 हज़ार वोटों से हारते थे हर दफ़े, वो 13,000 वोटों से हारे बगैर कोई नेता के पहुँचे हुए। दोबारा मेहनत करी, टिकट नहीं दिया उनको, दूसरों को दे दिया, त्रिपाठी को टिकट दे दिया। ये आपका ठाकुर साहब सांसद चुनाव लड़े भोपाल से, 12 दिन पहले टिकट दिया। हम 2.5 लाख 3 लाख वोटों से हारते थे, बराबर 51,000 वोट ठाकुर साहब हारे। फिर हमने मेहनत करी टिकट के लिए, अगले चुनाव के लिए दूसरे पीसी शर्मा को टिकट दे दिया जो 2.5 लाख वोटों से हार गए। तो मुझे ये मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ। दर्शकों को मैं बताऊँ, सलार साहब जी की बड़ी अच्छी समीक्षा है। इन्होंने पिछले चुनाव की समीक्षा की है। सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। इन्होंने लिखा है, भोपाल गोविंदपुरा सरदार कर्नैल सिंह को खड़े हुए 1990 में खड़े हुए थे, जो 11,000 वोटों से हारे। काफ़ी मेहनत की लेकिन टिकट दूसरे को, हम फिर 64,000 वोट से हारे। ये बड़ा अच्छी समीक्षा आपने की है। और क्षेत्रवासियों की पसंद भोपाल से ये तो बता चुके हैं आप। चलिए ठीक है। ये भी है ना हजूर से। हाँ, नरेश ज्ञानचंदानी अभी 11,000-13,000 वोटों से हारा था। अभी इनको दे रहा है टिकट किसको, ये क्या नाम है, कार वालों को। अभी कोई बीजेपी में से मतलब हाँ डागा क्या पैसे से चुनाव जीत जाएंगे? दिग्विजय सिंह जीत जाते, क्यों हार गए दिग्विजय सिंह? भाई पैसे से चुनाव जीत जाते, दिग्विजय सिंह नहीं हारते ना। पचौरी जी क्यों हार गया? पचौरी जी तो मतलब गंगल माना तो ये जाता है कि चुनाव पैसों से ही जीता जाता है, जिसके पास जितना पैसा वो चुनाव। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं तो जानता हूँ जब ये ज्ञानचंदानी जैसा आदमी, गरीब छोटे से तबके का आदमी, अपनी पूरी मतलब 13,000 वोटों से हार गया, वो भी वजह है, मजबूरी है कि मतलब हाँ कुछ लोगों ने मतलब धोखा दे दिया जिनको हमें उम्मीद थी। मैं साथ रहा हूँ, बराबर चुनाव में रहता हूँ, मैं रहा हूँ, लेकिन कुछ वो लोग हमारे से जो नाराज़ हो गए किसी वजह कारण, और नहीं तो सीट निकल भी सकती थी ये वाली। चलिए, तो ये आपकी सुनवाई होती है, इतना आप मेहनत करते हैं सब? मैं तो राहुल जी से ही मिल के आता हूँ दिल्ली में, हैंड टू हैंड बात करके, दिग्विजय सिंह से, कमलनाथ जी से, सबसे, अजय सिंह से, सब मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं वो है, सब जानते हैं अच्छी तरह से। और मीडिया भी काफ़ी मुझे जानता है। मेरी तो पहली बार मुलाकात हो रही है आपकी। इत्तेफाक से हुआ कि नहीं हुआ होगी, नहीं तो मीडिया भी काफ़ी यहाँ बैठे रहता हूँ मैं हर दम। क्या मान रहे हैं? चलिए ठीक है, इस बार क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस सत्ता में कौन आ रहा है इस बार? साहब सत्ता में मैं झूठ नहीं बोलता, ना लग लिफ्टी रखता, ना किसी कोई बुरा मानता। कल का बुरा मान जाए, आज बुरा मान जाए। अगर आप पार्टी और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये लोग अलग रहती हैं तो मैं समझता हूँ 60 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा। और अगर ये कुछ मिलकर रहते हैं तो कम से कम फिलहाल अब तो संभावना ही नहीं बची है। बसपा ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिए हैं। नहीं, अभी भी हो सकता है, वो सेम टाइम पे भी हो जाता है साहब। ये चुनाव तो बड़ा गंदा हो गया, जो नहीं सोचो वो हो रही है। बाप बेटे का नहीं हो रही है, भाई भाई का नहीं हो रही है, तो अपन किसको मान लें? बिल्कुल, बाप बेटे का नहीं हो रहा है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है। सलार साहब ये मानते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी एक साथ कांग्रेस के नहीं आए तो कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। लगभग 60-70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी। और ये मानते हैं कि अगर इनके बताए टिकट अगर कांग्रेस ने दे दिए तो सत्ता में ज़रूर वापसी होगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ सत्ता वापसी नहीं कह रही है। मैं अपने मेरी उम्मीद तो 25-26 है। 25-26। अरे 26 अगर जीत गए तो सरकार तो बना रहे हैं। नहीं साहब, सरकार 115 में चाहिए। बहुत टेढ़ी खीरे आसान नहीं है। बहुत टेढ़ी खीर है, ये मानते हैं कि कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन ये 26 प्रत्याशियों की जो सिफारिश कर रहे हैं, अगर ये मान ली तो 26 में से 23 से 24 प्रत्याशी जीत सकते हैं। तो थोड़ा रास्ता जरूर आसान हो जाएगा सत्ता में वापसी का कांग्रेस के लिए। मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ, रास्ता आसान हो जाएगा, सलार साहब कह रहे हैं। हालांकि इनके सर्वे, इनकी समीक्षा कितनी सुनी जाती है और कितनी मानी जाती है, ये ज़रूर देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन 2018 के चुनाव में इनकी समीक्षा मेरे ख्याल से और सर्वे नहीं माने गए थे, नहीं सुने गए थे। अभी 2003 महीने बाद जो चुनाव होंगे फिर उसमें समीक्षा लिखनी पड़ेगी आपको, जो आपके प्रत्याशी हारेंगे या जीतेंगे। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इस तरीके से सलार साहब चाहते हैं कि उनकी सिफारिश के मुताबिक टिकट दिया जाए ताकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए खबर विभाग। नमस्कार।